A very good morning to all of you. Today I am going to teach you the first part of the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. This poem contrasts a tiger when it is in its natural habitat and when it is imprisoned in a zoo. As you know that the natural habitat of the tiger is the jungle or forest, but this tiger is in the zoo. On a starry night, the poetess sees a tiger in a zoo. एक तारों भरी रात में जो कवित्री है एक चिड़ियाघर में बाघ को देखती है. The tiger moves slowly up and down in his cage. अपने पिंजरे में टाइगर अप एंड डाउन चल रहा है. He is full of rage, but is quiet in his helplessness. The poetess is moved to pity for the tiger. She says that the tiger should have been in the jungle. कवित्री को दया आती है और उसको लगता है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए? जंगल में होना चाहिए. He should have been moving quietly in the shadows near some water hole and waiting for a plump deer to pass that way. इसको लगता है कि इसको किसी छायादार पेड़ के नीचे जंगल में किसी झरने के पास होना चाहिए जहां कोई किसी वो हिरण की प्रतीक्षा करे, अपने शिकार की प्रतीक्षा करे. But sadly, he is locked behind bars in a concrete cell. लेकिन उसको क्या किया गया है? उसको सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है. He takes no notice of the visitors and is looking at the brilliant stars with his brilliant eyes. आने जाने वालों पर वो कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि वो अपनी आंखों से तारों की ओर देखता है. Now he has to be contented with merely looking at the stars. अब सिर्फ सितारों को देखने से ही उसे संतुष्ट होना पड़ रहा है. He is not longer free to move in his natural habitat. और वो अपने प्राकृतिक आवास में घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है. And look at the brilliant stars from there. और वो क्या करता है? तारों को वहां से देखता है. Now open your book and look the poem A Tiger in the Zoo. A tiger in the zoo. He stalks in his vivid strips. Stalks means move quietly and slowly. Vivid means strong and bright. Strips means long narrow bands. यानी वह जो है बाघ अपने पिंजरे में कुछ इधर उधर घूम रहा है. कैसे? उसके शरीर के ऊपर धारियां गहरे चमकदार रंग की हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. कुछ कदम चलता है अपने पिंजरे में. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाई. और पैड्स मीन सॉफ्ट पार्ट्स अंडर हिज फीट. पैर के नीचे वाला कोमल भाग को बोलते हैं. और वेलवेट मीन्स मखमली गद्दियों पर वो चल रहा है. इन हिज क्वाइट रेज. लेकिन वो कैसा है? वो क्रोध से भरा हुआ है किंतु शांत है. यानी स्टेंजा 2. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. अभी वो कहाँ है? जू में. लेकिन अगर वो जंगल में रहता तो क्या होता? लर्किंग मीन्स लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक. आक्रमण करने के लिए घात लगाकर बैठे रहना. कहाँ? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मीन्स मूविंग वेरी स्लोली. सरकते हुए. कहाँ? लॉन्ग ग्रास. लंबे घासों के बीच में. कहाँ? नियर द वाटर होल. वाटर होल्स प्लेस वेयर वाटर कलेक्ट्स एंड वेयर एनिमल्स गो टू ड्रिंक. पशुओं के पानी पीने की जगह के पास. वेयर प्लम डियर पास. जहां पर मोटा हरिन गुजरता है. नाउ rest 3 stanzas in my next class. Thank you.